हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमारा सब्जेक्ट क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो जिसमें है हमारा एक शेयर है जो अपने पहले चैप्टर में कर लिया हुआ है। शेयर किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो आप सभी को पता है कि जब नई कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो वो चाहे प्राइवेट है या पब्लिक कंपनी है, वो क्या करती है, शेयर इशू करती है। ठीक है, तो वो शेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट में उस शेयर की वैल्यू दिखाते हैं। जैसे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर की वैल्यू, वो वाला अमाउंट हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो एक बार तो कंपनी बन गई। अब क्या होता है, कंपनी चलती रहती है, तो बीच में काफ़ी सारे शेयर होल्डर होते हैं ऐसे कि वो चाहते हैं कि वो कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं। कई बार काफ़ी शेयर होल्डर बाहर वाले होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। ठीक है, और कई बार कंपनी को भी जरूरत होती है कि वे एग्जैक्ट वैल्यू पता करें कि शेयर की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई होगी वो किस पर दिखाई होगी, फेस वैल्यू पर दिखाई होगी। लेकिन यदि कंपनी को काम करते हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो फेस वैल्यू पर यदि वो अपने शेयर बेचती है, यदि कोई बेचता है, समझो जिसने 100 रुपये का लिया बेचता है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी हुई, है ना। तो ऐसे जरूरी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर डेट पर क्या निकालें, शेयर की वैल्यू निकालें। हो सकता है, ठीक है, इसको हम डिटेल में करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट को हमने फंडामेंटल एनालिसिस करके या टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, कुछ पॉइंट हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि शेयर किसे कहते हैं, आप सभी को पता है कि दो टाइप के शेयर होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। ठीक है, और कंपनी के शेयर को हम जो बैलेंस शीट, आपको पता है कि बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर मल्टीप्लाई बाय करके शेयर का अमाउंट दिखाया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिखाया जाता है शेयर कैपिटल करके, वो किस पर दिखाया जाता है, फेस वैल्यू पर दिखाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको समझ गए। दूसरा है नेसेसरी टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। कई बार ऐसी डेट आ जाती है कि किसी भी स्पेसिफिक डेट को हमें क्या चाहिए होती है, शेयर की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो फेस वैल्यू होगी, हो सकता है मार्केट वैल्यू भी हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जो भी हम देखो, आप यदि स्टॉक मार्केट में देखते हैं किसी भी शेयर की वैल्यू, ओपन एक ही दिन में 4 रेट होते हैं, हाईएस्ट रेट होता है, लोएस्ट रेट होता है, ओपनिंग रेट होता है, क्लोजिंग रेट होता है। लेकिन ये यदि हम कंपनी के साथ कंपेयर करें उस वैल्यू का, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जो शेयर पर मार्केट होता है उस पर बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है। डिमांड, सप्लाई, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू से इंटरनल वैल्यू क्या आती है। ठीक है, कंपनी की इंटरनल वैल्यू, मेरे कहने का मतलब है कंपनी की असेट्स कितनी है, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, इसके बेस पे बनी होती है। डिविडेंड क्या कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कंपनी के शेयर की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बोलते हैं दो टाइप की कंपनियाँ हैं, लिस्टेड कंपनियाँ भी हैं, अनलिस्टेड कंपनियाँ भी हैं। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, मतलब कि हर समय आपको स्टॉक मार्केट में आपको उसका प्राइस मिल जाएगा कि किस रेट पर चला हुआ है। अनलिस्टेड कंपनियां वो होती हैं जिसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती, उसका प्राइस आपको पता नहीं होता, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन मतलब हमारा टॉपिक क्या है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो कैसे ने मीन्स फाइंड आउट द प्राइस विच इज यूज फॉर परचेज एंड सेल। मतलब हम क्यों निकालना चाहते हैं किसी शेयर की वैल्यू, चाहे मैंने अभी खरीदने हैं तब भी मैं निकालना चाहती हूँ, मैंने उस कंपनी के मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, फिर भी मैं उसके कंपनी के शेयर खरीदना चाहती हूँ, तब मैं उसकी वैल्यू निकालना चाहती हूँ। मेरे पास कंपनी के शेयर हैं पर मैं वो फेस वैल्यू पर दिखाए गए हैं, मैं किस रेट पर बेचूँ, तो मैं उसका रेट निकालना चाहती हूँ। इट प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर करूँगी तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कंपनी की डिटेल चाहिए, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी की टोटल इन्फॉर्मेशन, कंपनी की मार्केट में क्या कंडीशन है, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, इससे रिलेटेड कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, उससे रिलेटेड मुझे फुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके कि कंपनी की पोजीशन क्या है, जिसके बेस पर मैं क्या निकालती हूँ, शेयर की वैल्यू निकालती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। कंपनियाँ क्या हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। यदि लिस्टेड कंपनी होगी तो इसके शेयर हमें हर समय मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी लिस्टेड कंपनी के केस में भी हर कोई चाहता है कि वैल्यू निकालें, हम भी निकालें वैल्यूशन शेयर, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ डिविडेंड पर, कि क्योंकि उस कंपनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो डिविडेंड देती है, उस कंपनी को कई लोग ऐसे इंपॉर्टेंस देते हैं उस कंपनी को जिसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो जिसका क्राइटेरिया जिससे मैच कर जाता है तो वो उसको वैल्यू ज़्यादा देते हैं।
ठीक है। जो लिस्टेड कंपनी, क्योंकि जो हम लिस्टेड शेयर जो मार्केट में शेयर की वैल्यू दी होती है ना, जैसे उन्होंने एक लिस्टेड कंपनी की मार्केट में हाईएस्ट प्राइस आ गया, लोएस्ट प्राइस आ गया, हाई ना ओपनिंग प्राइस आ गया, क्लोजिंग प्राइस आ गया, है ना। जैसे आप आजकल भी देखते हैं, कल बजट पेश किया गया है ना, तो उस बजट में क्या हुआ, तो सेंसेक्स बढ़ गया, है ना। तो ऐसे लिस्टेड शेयर उस समय हमें मिल जाती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कंपनी की हो सकता है इंटरनल सिचुएशन खराब ही हो, लेकिन मार्केट में अफवाहों के कारण शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो सकता है कंपनी की पोजीशन क्या हो, ठीक है, ये समझ गए आप, है ना। मार्केट में कंपनी की पोजीशन बड़ी ज़्यादा हो, मतलब कि अंदर तो उसका 1000 रुपये की वैल्यू है, लेकिन मार्केट में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं हो सकती, 10 रुपये दिखाई रही हो, ठीक है। तो ऐसा जो हर तब भी हर कोई ये चाहता है कि शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, हम अपने बेस पर निकालें। अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं, जिनकी हमें मार्केट में वैल्यू नहीं पता होगी, क्योंकि इनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तब उस केस में तो जरूरी और भी हो जाता है हम शेयर की क्या वैल्यू निकालें, ठीक है। आप समझ गए होंगे। प्राइस प्रिवेलिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज मे नॉट बी टेकन एज द प्रॉपर वैल्यू। मैंने आपको पहले बता दिया, स्टॉक मार्केट में जो भी वैल्यू दी होती है जरूरी नहीं है वो प्रॉपर वैल्यू हो, बट नॉट होल्ड गुड इन ईच केस, हर केस में वो गुड नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है बुलिश पीरियड क्या होता है कि हो सकता है कि मार्केट में बड़ी सारी डिमांड है ना, तब प्राइस ज़्यादा हो गए हों। बियरिश में जैसे ना कि होता है कि दूसरे कंट्रीज़ का भी इफेक्ट हमारे पर पड़ता है, ठीक है। मार्केट डाउन में चली गई तो उसका भी एक कंपनी के शेयर पर इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होती है, तो बुलिश पीरियड और बेरिश पीरियड का भी एक शेयर के प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब जो आप ये कभी मत सोचना कि जिस कंपनी के शेयर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है इंटरनल भी वैल्यू वही होगी, ठीक है। मतलब कि जो शेयर मार्केट में हो सकता है कि अफवाहों पर भी बेस पर होता है, डिमांड और सप्लाई पर भी होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है, एग्जैक्ट चीज़ कंपनी को ही पता होती है ना, उनकी बैलेंस शीट में उसकी एसेट्स की वैल्यू इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारे सामने आप देख रहे हैं कि आप एक मिनट, इतना आप समझ गए होंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है कि शेयर की वैल्यू को निकालना, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू करना। आपको ये भी बता दूं, हो सकता है जैसे आपने गुडविल वाला चैप्टर कर लिया, ऐसे ही गुडविल हो सकता है कि मैं मार्केट में एक शॉप खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, और उसकी गुडविल अच्छी है, मैं उसकी वैल्यू 10 लाख रुपया आंकती हूँ, मेरा फ्रेंड 11 लाख आंकता है ना, मतलब रेपुटेशन की वैल्यू उसको हम कहते हैं गुडविल कहते हैं। ऐसे ही शेयर की वैल्यू भी है। हो सकता है मैं कि एक पर्सन के पास शेयर है, मैं खरीदना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि मुझे लगता है मैं उसको 100 रुपये की मैं चाहती हूँ 100 रुपये का मिल जाए, दूसरा उसको 150 रुपये पे लेने को तैयार है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है, निकालना वैल्यू। तो इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं है कि ये होगा, फिर भी हमारे इस चैप्टर में कुछ प्रिंसिपल सोच के, ठीक है, 3-4 मेथड बना दिए गए हैं जिसके बेस पर हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन मैं इसको ये भी नहीं कहूँगी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, हमने 3 भागों में इस बेस पर बांटा है। जो लोग तो डिविडेंड को प्रेफरेंस देते हैं वो ये मेथड अपनाएंगे, जो अर्निंग को प्रेफरेंस देते हैं वो ये मेथड अपनाएंगे। ओवरऑल हमने एक ग्रुप बना लिया है, लेकिन हर का अपना अपना तरीका होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके शेयर की वैल्यू को निकालना, ठीक है। फिर भी आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर में 100% पेपर में क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इसके ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। यहाँ पर 2 ऑथर की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है अकॉर्डिंग टू कोठारी सीए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ऐसा नहीं है कि जो हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे शेयर की वैल्यू निकालने के लिए तो साइंस जैसे नहीं है, जैसे साइंस में केमिकल डालो तो एक चीज़ बन जाएगी, ऐसा बन जाएंगे। यहाँ पर आपको पता ही है जो हमारे कॉमर्स में मैनेजमेंट में जो एग्जैक्ट साइंस तो चलती नहीं है, ठीक है। कैन नॉट बी रिड्यूस टू रिजिड रूल और फॉर्मूले। आपको पता है कि हमारे जो यहाँ पर कॉमर्स में कोई भी रिजिड रूल नहीं होते, उसी के बेस पर चलना, चेंजेस है ना। द वैल्यूएशन ऑफ 2 पर्सन, कोई भी 2 पर्सन यदि किसी चीज़ की वैल्यू एग्री होते हैं, देयर इज बाई डाइवर्जेंस इन द वैल्यूएशन मेड बाय डिफरेंट वैल्यूअर एंड द टैक्स अथॉरिटी। डिफरेंट लोग डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, कि मैंने शेयर की वैल्यू अलग आंकी, दूसरे ने अलग आंकी, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। हाउएवर ड्यू टू कन्वेंशंस एंड जुडिशियल डिसीजन ओवर ए लॉन्ग टाइम सर्टेन प्रिंसिपल हैव बीन इवॉल्व्ड ऑन विच वी कैन बेस आवर जजमेंट। बस जजमेंट की बेस पर ही है,
ठीक है। हम शेयर की जो वैल्यू निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, कंपनी की कर लेते हैं, मैनेजमेंट की भी कर लेते हैं, मार्केट कंडीशनें भी देख लेते हैं, फ्यूचर भी उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पर शेयर की वैल्यू जजमेंट होती है, एक टाइप से वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होती है, एक जजमेंट होती है, ठीक है। और विलियम पिकल के अनुसार द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर आर बाय नो मीन्स डिफिकल्ट बट देयर एप्लीकेशन कॉल फॉर कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ टेक्निकल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपने ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यही 2 डेफिनेशन करनी है, आप और भी इंटरनेट से निकालिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मतलब कि 2-3 आपने ऑथर की डेफिनेशन कर लेना। ओवरऑल मेरे यहाँ कहने का मतलब है, चाहे हमने इस चैप्टर में 4 मेथड कर लिए हैं शेयर की वैल्यू को निकालने के लिए, पर ऐसे कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि यही मेथड होंगे, ये हर पर्सन पर अपने पर डिपेंड करता है कि हाँ, आपको पता है कि शेयर की वैल्यूएशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेनली जो होते हैं मेथड होते हैं, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस पे हम क्या करते हैं, कंपनी की एग्जैक्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपर सर्वे करते हैं, मतलब कि पिछले कुछ सालों की भी करते हैं और फ्यूचर भी उसका तो कुछ देखते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का, उनका मैनेजमेंट की कंडीशन देखते हैं, कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज भी देखते हैं, कंपनी का जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है उसको भी हम एनालिसिस करते हैं, उस कंट्री का भी एनालिसिस करते हैं जिस कंट्री में वो कंपनी चली हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कंपनी का फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या बढ़ रहा है। तो इसको इन सभी को डिस्कस करने को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बेस पर शेयर की वैल्यू निकालना। दूसरा तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब हम पिछले कुछ सालों के जो शेयर के प्राइस हैं वो एक ग्राफ सा बना लेते हैं, देख लेते हैं उसकी उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो उसकी बेस पर भी हम कल फ्यूचर का उसके बारे में जजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर एक टाइप से क्या है, जजमेंट है, ठीक है। तो शेयर की वैल्यू निकालना ये डिपेंड करता है जो पर्सन है जिसको आप उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो यही आ जाता है उस पर्पज़ के लिए वो किस चीज़ को क्या वैल्यू देता है। कोई हो सकता है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो वो ऐसा पर्सन है जो इम्पोर्टेंस देता है उस कंपनी के शेयर को जो डिविडेंड ज़्यादा देती है, कोई ऐसा देता है कि जो डिविडेंड नहीं देती, वो अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो शेयर की वैल्यू क्या आंकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज मैंने आपके साथ सिर्फ डिस्कस किया वैल्यूएशन ऑफ शेयर किसे कहते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।